नमस्ते। कुछ दोस्तों ने हमें आग्रह किया था कि श्रृंगार रस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। मैं एक ऐसे नायिका के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ जिसकी सुंदरता ही उसके जीवन में अभिशाप बन गई। आप आगे इस एपिसोड में देखें। आम्रपाली। आम्रपाली का जन्म वैशाली जिला जो बिहार राज्य में है 500 से 600 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। वह प्रसिद्ध लिच्छवी एवं विजय संघ की नृत्यांगना थी। वैशाली जो संसार का पहला गणराज्य माना जाता है जहां प्रतिनिधियों का चुनाव होता था और वे अपने पद को ग्रहण करते थे। यह जिला भगवान महावीर की पावन भूमि है। इस जगह पे भगवान बुद्ध कई बार आए और अंतिम अपना उपदेश भी दिया। आम्रपाली को लिच्छवी के एक सामंत ने आम के नीचे पाया और उनका पालन पोषण। उसकी सुंदरता, मैं बात करूं आज की नायिकाओं के बारे में जो फिल्मों में काम करती हैं, तो ये मेकअप मैन की शूटिंग के पहले एवं बाद में इनका चेहरा कैसा होता है आप जानते हैं। शूटिंग के समय इनका चेहरा लाल टमाटर की तरह होता है, लेकिन अगले ही दिन वह लू लगे आम की तरह चेहरे पे छुरियां दिखाई देने लगी। हमें लगता है कि आम्रपाली को आम के पेड़ ने ही कहीं आशीर्वाद तो नहीं दी कि जो सदैव जवान रही, जिसको पाने के लिए गणराज्य का हर व्यक्ति लालायित था। इसकी सुंदरता इस माध्यम से लगाया जा सकता है कि वह एक काफी योग्य नर्तकी और खुशमिजाज थी। उसकी शरीर की बनावट ऐसी कि जैसे स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरे। उसकी खूबसूरती की वजह से उस गणराज्य में गृह कलह की आशंका बढ़ गई। अतः प्रतिनिधि सभा बैठी और वहां पे प्रतिनिधियों ने एक विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव पास किया। आम्रपाली की शादी न हो, वह स्वेच्छा से जिसे वरण चाहे वह कर सकती है, लेकिन वह एक बंध के नहीं रहेगी। अतः वह सभागार में नृत्य एवं संगीत का मनोरंजन का साधन बन गई। कुछ नगर सेठ भी अपने पैसे के बल पे उसके साथ अपने खुशी के दिन गुजारने लगे। राज्य के सामंत भी खुशी के दिन गुजारने लगे, क्योंकि इसी से शायद उस गणराज्य आपस में मेल मिलाप बना रहे। और इसी के लिए इसका चुनाव किया गया, क्योंकि उस समय दूसरा मगध राज्य था जहाँ का राजा बिंबिसार हुआ करते और वह बहुत ही मजबूत राज्य था और वैशाली और मगध में हमेशा दुश्मनी रही। लेकिन जब बिंबिसार को पता चला आम्रपाली के बारे में, तो बिंबिसार ने भेष बदल करके और जहाँ पे आम्रपाली अपना कार्यक्रम पेश करती थी वहां पे जाते थे और मैं तो बोलूं कि उसके सुंदरता के सामने लेट जाते थे। उसके पैरों की घुघरू को भी बांधना पसंद करते थे। एक राजा राजा न हो करके एक खूबसूरती का दास हो। बिंबिसार बीड़ा वादक थे, बहुत अच्छा बीड़ा बजाते थे। इधर आम्रपाली नृत्य कला में निपुण थी। कुछ दिनों के बाद दोनों का प्रेम परवान चढ़ता गया और कहते हैं कि बिंबिसार से एक पुत्र भी पैदा हुआ आम्रपाली। कुछ दिनों बाद जब बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु बड़ा हुआ, उसे ज्ञात हुआ और उसे भी आकांक्षा हो गई राजा बनने की, तो उसने अपने बाप को कैदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। और वह भी आम्रपाली के लिए आसक्त हो गया। और हो क्यों नहीं, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में पितृघात था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था क्या पाप है क्या पुण्य है, और वह वैशाली पे चढ़ाई कर दी। लेकिन पैसे के अभाव, युद्ध सामग्री को इकट्ठा करना, सैनिकों के खर्चे कहाँ से जुटाए जाएं। उसके राज्य में एक सेठ थे और उस व्यापारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जैसे जैसे पैसा इकट्ठा करते जा रहा था, संग्रह करते जा रहा था, वैसे वैसे वो एक एक तल ऊपर उठता जा रहा था, घर ऐसा बना रहा था। राजा ने उससे पैसे की इच्छा जाहिर करने के लिए अपने दूत को भेजा। सेठ ने वापस कर दिया। फिर राजा ने महामंत्री को भेजा। फिर उस व्यापारी ने उनके महामंत्री को वापस कर दिया। राजा खुद उसके दरवाजे तक गया। जैसे ही व्यापारी के अंगरक्षक राजा को देखे, वो जाके बताए कि राजा मिलने आए हैं। वह ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे उतर के राजा के पास
क्योंकि वह चला नहीं था कभी, अतः उसके पैर में छाले पड़े। हाथ जोड़ के राजन से पूछा, हे राजन, मैं आप क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने धन के बारे में बोला। व्यापारी ने बोला कि यह आपके ही राज्य में सारा व्यापार, और अगर राज्य नहीं है तो व्यापारी का कोई मतलब नहीं। यह सब धन आपका है और आप चाहें तो ले। इसके बाद व्यापारी वहाँ पे बैठी एक बुढ़िया से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ से थोड़ी दूर पे भगवान बुद्ध तपस्या में लीन थे। उसने संकेत किया कि आप उन्हीं के पास जाओ। किसी तरह से गिरते पड़ते लहूलुहान व शेख भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान से उसने ज्ञान की प्राप्ति की और वो भिक्षु इधर अजातशत्रु अम्रपाली को पाने की चाह में वैशाली पे आक्रमण कर दिया और बहुत ही मारकाट मचाया। वैशाली को तबाह सा कर दिया। अम्रपाली वैशाली को अपने प्राणों से ज्यादा चाहती थी क्योंकि वह उसका मातृभूमि। यह सब देख करके काफी दुखी हुई और उसने भिक्षु बनना पसंद किया और वह भगवान बुद्ध के पास गई और उनसे प्रार्थना किया। भगवान बुद्ध ने अपने शरण में लिया और इस तरह से बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश भिक्षुणी के रूप में शुरू हो गया। उसकी सुंदरता अगर मैं एक शेर के माध्यम से कहूँ, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलते हुस्न के दरवान बिठा रखा। खूबसूरती ने उस राज्य का विध्वंस कर दिया। उसकी खूबसूरती काफी दुखी और परेशान रहने लगा। अतः उसने जैन धर्म के प्रसिद्ध मुनियों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्ति की और बौद्ध धर्म में भी जाकर के वह शांति की खोज में लग गया। और इस तरह से मैं कहूँ, बुद्ध एक ऐसे भगवान है जो सबको अपने शरण में लिया, चाहे वह अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, चाहे वो वेश्या हो, चाहे वो राजा हो। भगवान का मतलब ही यही होता है कि सबको शरण में ले और सबका उद्धार करे। उनके धर्म संसार के अनेक देशों में गए और लोगों ने उसको ग्रहण किया, न कि वो तलवार के बल पे ग्रहण कराया गया। मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमस्ते।